नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और एक बार फिर से आपका एग्जाम डे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो यदि आपको भी एसएससी का फॉर्म अप्लाई करने में फीस सबमिट को लेकर या फिर फाइनल सबमिट को लेकर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो आज के इस वीडियो में आपको बेहतरीन सोल्यूशन इसको लेकर हम देने वाले हैं। आपको बता दें कि बहुत बार क्या होता है कि जब भी आप एसएससी में किसी भी फॉर्म को अप्लाई करके उसका पेमेंट करने के लिए जाते हो तो पेमेंट तो आपके अकाउंट से कट जाता है और पेमेंट ऑप्शन में आपको पेंडिंग शो करता है, जिसके 3-4 दिन बाद या तो आपका पेमेंट फेल हो जाता है या फिर आपको 3-4 दिनों तक पेंडिंग में ही आपका पेमेंट पड़ा रहता है। तो क्या है इसका बेहतरीन सॉल्यूशन, आज के इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। आपका पेमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का क्वेरी ये भी आता है कि एसएससी का जब भी आप साइट ओपन कर रहे हो तो वहां पर आपको एसएससी साइट नॉट वर्किंग का ऑप्शन शो कर रहा है। तो कैसे इस ऑप्शन को आपको हटाना है, यानी कि कैसे प्रॉपर्ली आपको एसएससी की साइट को ओपन करना है, इसको लेकर भी कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको दो ऐसे बड़े पॉइंट बताने वाला हूं जिन्हें जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि किसी भर्ती में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और वहां पर फीस पेमेंट करने के अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ऑनलाइन पेमेंट और दूसरा ऑफलाइन पेमेंट, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हमेशा आप अपना ऑफलाइन पेमेंट ही कीजिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑफलाइन पेमेंट कभी भी आपका फेल्ड नहीं होता है, 100% आपका सक्सेसफुल होता है। 48 घंटे के अंदर आपका ऑफलाइन पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया जाता है, जबकि ऑनलाइन पेमेंट करने में या तो आपको पेंडिंग का ऑप्शन 3-4 दिनों तक शो करता रहेगा या फिर पेमेंट आपका आखिर में फेल कर दिया जाएगा। तो ज्यादातर केसेस में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हमेशा आप ऑफलाइन पेमेंट ही कीजिए। इसके अलावा दूसरा बड़ा पॉइंट यह आता है कि यदि आपके फीस पेमेंट करने की अंतिम तारीख में केवल 5 या 6 दिनों का ही टाइम शेष बचा है तो कभी भी आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है, बल्कि हमेशा आपको उस टाइम पर ऑफलाइन पेमेंट ही करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हो तो 48 घंटे के अंदर आपका 100% पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। वहीं यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो 3-4 दिनों तक आपको कम से कम यहां पर इंतजार करना पड़ता है और 3-4 दिनों तक जो आपका स्टेटस है वहां पर पेंडिंग लिखा हुआ आएगा। हो सकता है बाई चांस कि अगर 3-4 दिनों के बाद आपका जो पेमेंट है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट हमेशा फेल होते रहते हैं, तो अगर 3-4 दिनों के अंदर आपका जो पेमेंट है वहां पर अगर फेल शो कर देता है तो इसके बाद आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। और आपको यहां पर पता है कि अगर 5 या 6 दिन का ही आपके पास टाइम बचा है पेमेंट करने का और उसमें से 3 या 4 दिन के बाद अगर आपको फेलर का ऑप्शन लिखा हुआ आ जाता है आपकी पेमेंट में, फिर आपके पास केवल 1 या 2 दिन का टाइम बचता है, तो अगर आप दोबारा भी पेमेंट करते हो तो उसके लिए भी कम से कम आपको 3 या 4 दिन का टाइम लग जाएगा और जिस कारण से आपका पेमेंट दोबारा फेल होगा और आपका जो फॉर्म है वह फाइनल सबमिट नहीं हो पाएगा। तो इस टाइम पर मैं यही रिकमेंड करूंगा कि हमेशा जब भी आपके फीस सबमिट करने की आखिरी तारीख में यहां पर 5 या 6 दिन का टाइम बचे हो शेष, तो उस टाइम पर आपको हमेशा यहां पर ऑफलाइन पेमेंट ही करना चाहिए। इसके बाद अब बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट के बारे में जिनका अभी भी पेमेंट में स्टेटस में पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, जबकि 3 या 4 दिन उनके लिए हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी भी आपके पेमेंट स्टेटस में आपकी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई है, वहां पर पेंडिंग शो कर रहा है, तो आपको सबसे पहले तो कम से कम 5 दिन का इंतजार करना होगा। अगर 5 दिन तक भी आपका वहां पर स्टेटस पेंडिंग शो करता है तो एक बार आपको आपका जहां से पैसे कटे थे वहां पर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेमेंट स्टेटस में, अगर आपने बैंक अकाउंट से कटवाए होंगे, क्या आपका पेमेंट रिफंड तो नहीं हुआ है। अगर तब भी आपका पेमेंट रिफंड ना हुआ हो तो सिर्फ 5 दिन के अंदर ही आपको क्या करना है कि दोबारा से पेमेंट करना होगा। यहां पर अब एक गलती आप यहां पर मत कीजिए, आप दोबारा जब पेमेंट करोगे तो वह पेमेंट आपका ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, दोबारा आपका पेमेंट ऑफलाइन चालान के रूप में होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि अब जब आपका स्टेटस पेंडिंग दिखाएगा तो वहां पर जब आप दोबारा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जाओगे तो आप दोबारा ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको पेमेंट अपना जो ऑफलाइन चालान है उस ऑफलाइन चालान को निकलवाना पड़ेगा और उससे जाकर सबमिट करना होगा। अब ऐसे में अगर आपका ऑनलाइन वाला पेमेंट सबमिट हो जाएगा तो अच्छी बात है, अगर वह सबमिट नहीं होगा, फेल्ड हो जाएगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो जो आप ऑफलाइन चालान जमा करोगे वह आपका 48 घंटे के अंदर पेमेंट एक्सेप्ट कर लेगा और आपका पेमेंट वहां पर सक्सेसफुल दिखा देगा।
वहीं अगर बात की जाए ऐसे कैंडिडेट की जिन्होंने पेमेंट किया था और पेमेंट करने के 3-4 या फिर 2-3 दिन बाद उनके पेमेंट वाले सेक्शन में वहां पर फेलर का ऑप्शन शो कर रहा है, यानी कि अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड कर दिया गया है और अभी तक आपके जो पैसे हैं वह आपके अकाउंट में वापस रिफंड नहीं हुए हैं, तो दोस्त सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पैसे तो आपके 2-3 दिन के अंदर रिफंड हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके पेमेंट सेक्शन के ऑप्शन में अगर आपका पेमेंट फेलर लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ट्रांजैक्शन फेल्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपना दोबारा से फीस यहां पर सबमिट करना होगा। लेकिन एक गलती आप यहां पर मत कीजिएगा, यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि दोबारा पेमेंट जो अपना है वह भी ऑनलाइन करने के लिए जाते हैं। तो अगर एक बार आपका ट्रांजैक्शन फीस का जो है वह ऑनलाइन तरीके से सबमिट नहीं हुआ है, फेल्ड कर दिया गया है, तो दोबारा कभी भी आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहिए। हमेशा उसके बाद आपको नया चालान निकलवाना चाहिए ऑफलाइन में और उसे ही जाकर बैंक में जमा करना चाहिए, क्योंकि वह ट्रांजैक्शन आपका फेल्ड नहीं होगा, 48 घंटे के अंदर आपका वहां से सबमिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों की क्वेरी ये आ रही थी कि जब भी आप एसएससी की साइट ओपन करने के लिए जाते हो तो आपको वहां पर शो करता है कि साइट इज नॉट वर्किंग या फिर साइट आपका ओपन नहीं होता है। ऐसा ज्यादातर उस केसेस में होता है जब एसएससी की कोई भर्ती चल रही होती है, फॉर्म अप्लाई किए जा रहे होते हैं और फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तारीख में केवल 3 या 4 दिन का ही टाइम शेष बचता है। उस टाइम पर सर्वर बिजी होने की वजह से साइट प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाता है। लेकिन इसका भी यहां पर हम आपको एक बेहतरीन सोल्यूशन दे देंगे, बिल्कुल 100% आपका साइट तुरंत जस्ट सेकंड में ओपन हो जाएगा। देखिए जो पॉइंट मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं उसे ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। अगर आप अपनी वेबसाइट को जो एसएससी की वेबसाइट है उससे अपने लैपटॉप या फिर पीसी में ओपन कर रहे हो, तो सबसे पहले उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप लैपटॉप या पीसी में ओपन कर रहे हो तो सबसे पहले तो जब आप एसएससी की साइट को ओपन करोगे तो उसके साथ में जो बहुत सारे विंडो आप ऊपर ओपन करके रखते हो, तो बहुत सारे विंडो ओपन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल रिफ्रेश आपका एक प्राइवेट विंडो में ही एसएससी का साइट ओपन होना चाहिए। इसके साथ में अगर वह भी आपका काम ना करे उससे पहले आपको एक काम और कर लेना है कि जितना भी आपका हिस्ट्री होता है, सर्च हिस्ट्री जितना भी आपका होता है, उस सर्च हिस्ट्री को आपको पूरी तरीके से डिलीट कर देना है, बिल्कुल एक रिफ्रेश तरीके से काम करना है और आपका साइट 100% वर्क करेगा। इसके साथ में जब आप एसएससी की साइट को ओपन करोगे तो आपको उस टाइम पर, क्योंकि जब फॉर्म लास्ट टाइम पर चल रहे होते हैं तो सर्वर काफी बिजी होता है, आपको क्या करना है कि रात को 2 बजे से लेकर और रात को 4 बजे, यानी कि 2 बजे से रात को और 4 बजे के बीच में आपको साइट को ओपन करना है। 100% आपका जो साइट है वहां पर ओपन हो जाएगा और प्रॉपर वर्क कर सकोगे। वहीं अगर हम बताएं कि अगर आप मोबाइल फोन से अपने इस साइट को ओपन कर रहे हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैं अपने मोबाइल फोन से आपको करके दिखा देता हूं। सबसे पहले तो यहां पर जब आप मोबाइल फोन से एसएससी की साइट को ओपन करोगे और आपको एसएससी की साइट ओपन नहीं होगी तो आपको सबसे पहले एक चीज देखना है कि यहां पर जितना भी आपने टैब को ओपन करके रखा होगा इसमें से किसी भी टैब को आपको ओपन करके नहीं रखना है, केवल जितने भी टैब हैं सभी टैब को हटा देना है। प्रॉपर केवल आपका एक ही टैब जो एसएससी का होगा उसे ही आपको ओपन करना है, यानी कि बाकी सभी टैब को हटा देना है, इनको भी पीछे नहीं रखना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही यूजफुल हैं और आपको ऐसे काम करोगे तो बिल्कुल आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है जो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले तो आपको यहां से ये सारे टैब को हटा देना है, केवल एसएससी का ही टैब ओपन रखना है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि अपनी इस वेबसाइट को जो एसएससी की ओपन करोगे इसे मोबाइल फोन के जरिए नहीं बल्कि आपको डेस्कटॉप साइट पे कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल फोन की राइट साइड में यहां पर 3 डॉट देखने को मिलेंगी, आपको सिंपली इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको क्या करना है कि यहां पर एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन होगा, आपको सिंपली इसके ऊपर टिक कर देना है। अब देखिए जैसे आप इसके ऊपर टिक करोगे तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल एक लैपटॉप या फिर पीसी जैसा वर्क करना स्टार्ट कर देगी, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। इसके अलावा साथ में आपको एक काम और करना है कि जैसे ही आप राइट साइड पे जो 3 डॉट दिख रही है एक बार फिर से आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर जो आपको एक हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, यहां पर आपको एक हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, आपको हिस्ट्री के अंदर जाना है और जो भी आपने सर्च किए होंगे आपको पूरा हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। सभी को आपको पहले क्लीन कर देना है, यानी कि डिलीट करना पड़ेगा। हिस्ट्री को आपको पूरा क्लीन करना होगा तभी आपका साइट ये प्रॉपर तरीके से ओपन होगा, ठीक है। तो ये तो आप बातचीत समझ चुके होंगे और वही मैंने आपको बताया कि जब भी लास्ट टाइम चलता है तो सर्वर बहुत बिजी रहता है एसएससी की साइट पर, तो आपको रात को 2 बजे से लेकर और रात को ही 4 बजे के बीच में इस 2 घंटे में ही ओपन करना है और उस टाइम पर आपका जो साइट है वह आसानी से ओपन हो जाएगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की परेशानी देखने को मिल रही है तो प्लीज आप हमें कमेंट जरूर करें, इसकी भी बहुत सारे सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। एसएससी भर्ती से जुड़ी हुई
अगर फॉर्म भरने में अगर आपको कोई भी परेशानी आती है किसी प्रकार से, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी नहीं होने दूंगा, ये बिल्कुल मेरा वादा है आपसे। आपका हर एक जो भी होगा भर्ती से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम आएगी उनका पूरा सोल्यूशन हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर क्लिक करके ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। अगर कोई भी क्वेरी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहां पर 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।